ये तो आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था और 23 अगस्त को चांद पर सेफली लैंड भी कर गया था। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया। ये रॉकेट भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, पर लॉन्चिंग के समय एक दिक्कत आई थी जिसके कारण लॉन्चिंग को 1 मिनट बढ़ा दिया गया। अब आपको लग रहा हो कि क्या हो गया, 1 ही मिनट तो बढ़ाया गया है, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा जिसकी वजह से 1 मिनट लॉन्चिंग टाइम बढ़ा दिया गया। पर यहाँ बात कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की है ही नहीं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था ही नहीं। रॉकेट में सब कुछ ठीक था, प्रॉब्लम स्पेस में था, क्योंकि जहां से PSLV रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां पे स्पेस में कोई दूसरा सैटेलाइट और स्पेस का बहुत सारा कचरा आ गया था, जिससे वहां पे ट्रैफिक जाम लग गया था, जिसके कारण PSLV रॉकेट को 1 मिनट डिले किया गया। अगर डिले नहीं किया जाता तब ये रॉकेट उस सैटेलाइट से जाकर टकरा जाता, जिससे सैटेलाइट और रॉकेट दोनों ब्लास्ट हो जाता। अब आप सोच रहे हो इसमें कौन सी कोई दिक्कत की बात है, आ गया होगा कोई सैटेलाइट घूमते घूमते, पर इसमें दिक्कत की बात है और वो भी बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में जब भी कोई देश से रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तब वो अर्थ के लो ऑर्बिट में कोई दूसरे सैटेलाइट से टकराकर फट जाएगा। चलिए इसके बारे में मैं आपको शुरू से और अच्छे से बताता हूँ। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट का वो हिस्सा जो सैटेलाइट के साथ स्पेस में जाता है वो रॉकेट से अलग होने के बाद किसी काम का नहीं रहता, वो एक कचरा बन जाता है, जिसे स्पेस जंक भी कहते हैं। वो कई सालों तक अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है और लगभग 10 साल तक चक्कर लगाने के बाद वो अर्थ के उस एटमॉस्फेयर में पहुंचता है जहां वो फ्रिक्शन के कारण जलकर खत्म हो जाता है। पर इसरो के साइंटिस्टों ने इसी 10 साल को कम करके 2 महीना कर दिया है। वो कैसे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पर सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसे स्पेस में कचरा फैलता है, और भी बहुत से रीजंस हैं, जैसे सैटेलाइट्स, मतलब वो सैटेलाइट नहीं जो एक्टिव है और सही से काम कर रहे हैं, बल्कि वो सैटेलाइट्स जो काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण वो सैटेलाइट्स स्पेस के लिए कचरा ही बन गया है और वो फालतू में ही अर्थ का चक्कर लगा रहा है और दूसरे एक्टिव सैटेलाइट्स का खतरा बन रहा है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार अर्थ के ऑर्बिट में 8,261 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 4,852 सैटेलाइट्स एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं, और 3,409 सैटेलाइट्स इनएक्टिव है, मतलब 3,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दिए हैं। ये किसी काम के नहीं है और अब ये बाकी कचरों की तरह धरती के चारों ओर ऐसे ही घूम रहे हैं। देखिए, जब ये सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तब कुछ सैटेलाइट को साउथ पैसिफिक ओशियन के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, जिसे स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री कहते हैं, उसमें गिरा दिया जाता है, और कुछ सैटेलाइट को थ्रस्ट की मदद से उसे स्पेस में थोड़ा और आगे भेज दिया जाता है, जिससे वो स्पेस में फ्रीली घूमता रहे। पर ज्यादातर खराब सैटेलाइट के साथ कुछ नहीं किया जाता, उसे अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमते हुए छोड़ दिया जाता है। इसलिए अभी 3,000 से भी ज्यादा खराब सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर कचरे की तरह घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण और भी छोटे छोटे स्पेस जंक बनते हैं। पर कुछ खराब सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट वीपन से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जो कि और भी खराब है, क्योंकि ऐसा करने से उस सैटेलाइट के और भी हजारों टुकड़े हो जाते हैं, जिससे एक्टिव सैटेलाइट को और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा रहता है डैमेज होने का। 4 ऐसे देश जो एंटी सैटेलाइट वीपन का टेस्ट कर चुके हैं, वो है US, चाइना, रसिया, और यहाँ तक कि इंडिया भी एंटी सैटेलाइट वीपन का टेस्ट कर चुका है। पर चिंता मत करो, ये एंटी सैटेलाइट वीपन बहुत रेयरली ही यूज की जाती है, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों को ये पता है कि इससे स्पेस में और कचरा फैलेगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे दूसरे एक्टिव सैटेलाइट को और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा है। ये जितने भी स्पेस जंक है अंतरिक्ष, वो सारे 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमते रहते हैं। ध्यान से सुन, 10 किलोमीटर पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, जिसके कारण एक छोटा सा टुकड़ा भी सैटेलाइट्स को और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके इतने स्पीड की वजह से इनके आपस में टकराने का ही खतरा बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपस में अभी तक एक भी सैटेलाइट का टक्कर नहीं हुआ है। मैं आपको 1-2 इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे 2009 में अमेरिका का इरेडियम 33 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि एक एक्टिव सैटेलाइट था, वो रशिया की इनएक्टिव कॉस्मोस 2251 सैटेलाइट से टकरा गया था, जिसके कारण दोनों ही सैटेलाइट्स के हजारों छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, जिससे स्पेस में और कचरा फैल गया था। दूसरा, 2013 में एक छोटा सा टुकड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल से टकरा गया था, जिससे स्पेस स्टेशन डैमेज हो गया, जिसके चलते एस्ट्रोनॉट को खुद इसे बाहर आकर ठीक करना पड़ा था। और स्पेस स्टेशन को ऐसे कॉलिजन से बचने के लिए बार बार मैन्यूवर्स करना पड़ता है, मतलब स्पेस स्टेशन को बार बार थ्रस्ट देकर अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है, ताकि वो ऐसे टकराव से बचे रहे। तीसरा, 2021 में एक चाइनीज सैटेलाइट रशिया के एक रॉकेट से टकरा गया था, जिसके कारण वो सैटेलाइट खराब हो गया था। अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का कचरा है, वो 10 करोड़ टुकड़ों से भी ज्यादा में बटा है। इनमें से 23,000 टुकड़े साइज में 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, 5 लाख टुकड़े 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और 10 करोड़ टुकड़े ऐसे हैं जो 0.1 सेंटीमीटर जितने हैं।
और इस समय धरती के ऑर्बिट की स्थिति वैसी ही है जैसे कोई रोड पे ट्रैफिक जाम लगी होती है। स्पेस में इस कचरे के लिए जो देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है रसिया। रसिया के 7,032, अमेरिका के 5,216, चाइना के 3,854, फ्रांस के 520, जापान के 117 और भारत के 114 सैटेलाइट्स और रॉकेट बॉडीज का कचरा अर्थ के ऑर्बिट में इस समय घूम रहा है। और अभी तक स्पेस में जो सबसे कम कचरा फैलाया है वो इंडिया ही है। और हाँ, ध्यान रखना, ये जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ वो साल 2022 की रिपोर्ट है, क्योंकि 2023 के एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी मिल नहीं रहे। और इंडियन स्पेस में इतना कम कचरा इसलिए फैलाया है क्योंकि इसरो के साइंटिस्टों ने बहुत सारे छोटे छोटे सस्टेनेबल स्टेप्स उठाए हैं। जैसे इसरो ने स्वच्छ अंतरिक्ष अभियान का फैसला लिया है, मतलब इंडिया के जो सैटेलाइट्स डेड हो जाते हैं उसे इसरो अर्थ के लोअर ऑर्बिट 300 किलोमीटर नीचे ले आते हैं, जिसके कारण वो 60 दिन के अंदर अर्थ के उस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं जहां वो जलकर खत्म हो जाते हैं। और इस बार इसरो ने PSLV रॉकेट के साथ भी यही किया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रॉकेट का वो हिस्सा जो सैटेलाइट के साथ स्पेस में जाता है वो सैटेलाइट से अलग होने के बाद वो स्पेस में अर्थ का चक्कर लगाने लगता है। पर इस बार इसरो के साइंटिस्टों ने PSLV रॉकेट के साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने रॉकेट के बचे हुए हिस्से को लोअर अर्थ ऑर्बिट से 300 किलोमीटर नीचे लाए ताकि 60 दिन के अंदर वो अर्थ के उस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए जहां वो जलकर खत्म हो जाए। पर अभी अर्थ के ऑर्बिट में रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के 10 करोड़ से भी ज्यादा पीसेस हैं और अगर ये स्थिति ऐसी ही रही तो ये फ्यूचर में और भी खतरनाक हो सकती है। साल 1970 अर्थ के ऑर्बिट में 250 से भी कम सैटेलाइट्स थी, पर 53 साल बाद अभी अर्थ के ऑर्बिट में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और आने वाले कुछ सालों में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि हम लोगों ने पिछले साल सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हम लोगों ने 2022 में 2000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में भेजा है और बताया जा रहा है कि साल 2030 तक अर्थ के ऑर्बिट 60,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे, जिससे स्पेस में कचरा और फैलेगा। और ऐसा चलता रहा तब एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम एक भी सैटेलाइट्स को स्पेस में नहीं भेज पाएंगे। नासा के साइंटिस्टों का अनुमान है कि जैसे रोड पर ट्रैफिक जाम से रोड एक्सीडेंट होती है, वैसे ही अंतरिक्ष में भी कचरा बढ़ने से अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच टक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी और इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसे हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। केसलर सिंड्रोम का मतलब है जब दो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का कचरा आपस में टकराएगा और इस टक्कर से उनका कचरा फैलकर दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा और फिर उनका कचरा बाकी के सैटेलाइट से टकराएगा। और ये घटना इतनी खतरनाक होगी कि इससे अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद सारे सैटेलाइट्स डेड हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिससे अर्थ का ऑर्बिट अनयूजेबल हो जाएगा। और फिर हम जब भी कोई रॉकेट को स्पेस में भेजेंगे तो अर्थ के लो ऑर्बिट में किसी दूसरे सैटेलाइट के कचरे से टकराकर फट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर हम सब पे जरूर होगा, क्योंकि जो आज हम फोन यूज कर पा रहे हैं वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो फोन डब्बा बन जाएगा, टीवी नहीं चल पाएगा, मौसम की स्थिति पता नहीं चल पाएगी। इससे डिफेंस ऑपरेशन पे असर पड़ेगा, एरोप्लेन्स पे असर पड़ेगा। कोई भी देश अपने सैटेलाइट से किसी दूसरे देश पे नजर नहीं रख पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हम सब का, देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इससे बचने का उपाय क्या है? हम स्पेस से कचरा कैसे साफ कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला तरीका ये है कि स्पेस जंक नेट से, हार्पून से या रोबोटिक आर्म की मदद से पकड़कर उसे अर्थ के ऑर्बिट से निकाल दिया जाए ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाए। दूसरा तरीका है कि सैटेलाइट्स को और रॉकेट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जब वो अपना काम खत्म कर ले या सैटेलाइट डेड हो जाए तो खुद व खुद अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए जहां वो जलकर खत्म हो जाएंगे, या उसे धरती के उस जगह पर गिराया जाए जहां उससे किसी और को कोई खतरा ना हो। तीसरा तरीका यह है कि स्पेस रिसर्चर्स इस पे रिसर्च करें कि स्पेस से कचरे को कैसे खत्म किया जाए। और कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस पे काम भी कर रही है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये एक ऐसी चीज बनाने में लगी है जो कि खराब सैटेलाइट को पकड़कर उसे अर्थ के उस एटमॉस्फेयर में ढकेल दे जहां वो जलकर खत्म हो जाए। और एक तरीका ये है कि सारे देश के स्पेस रिसर्चर्स को एक साथ बैठना चाहिए और इस पे सोचना चाहिए कि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को कैसे डिजाइन करें कि वो स्पेस में बिना कचरा फैलाए, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए तो वो पृथ्वी पे वापस लौट आए। देखिए, स्पेस को साफ करना बहुत ही चैलेंजिंग काम। इसे साफ करना इतना ही आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इसमें बहुत पैसे भी खर्च होंगे और मैंने आपको जितना तरीका बताया स्पेस साफ करने का, उन सब पे समझो अभी काम स्टार्ट हुई है। वो कब तक बन पाएगा, कितने सालों में कंप्लीट होगा, ये कोई नहीं जानता। और अगर ये बन गया तो ये सही से काम करेगा या ये भी स्पेस में जाकर कचरा ही बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। अगर आपके पास स्पेस क्लीन करने का कोई आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप बिग बॉस के इमेज क्लीन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।